Everyone, this is Kiran. I'm a nursing educator with more than 6 years of teaching experience. Today, I will tell you that how you can become a registered nurse in Dubai. दुबई के लिए आप अपना प्रोसेस खुद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इजी प्रोसेस है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे टाइप करना है DHA. जैसे ही DHA टाइप करेंगे तो DHA होम यहाँ पे आएगा. आपने यहाँ पे टैप करना है. टैप करने के बाद सेकंड ऑप्शन ऑप्शन आपका रहेगा फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से कि आपको गेट रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें कि सारी डिटेल्स आपको दी हुई होंगी कि आपको ये दुबई में रजिस्टर होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. ठीक है, ये एक जनरल रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए. वी वांट टू सी अबाउट रजिस्टर नर्स. तो रजिस्टर नर्स बनने के लिए आप टैप करेंगे. टैप करने के बाद ये प्रोफेशनल लाइसेंसर प्रोसेस है कि आपको क्या क्या स्टेप करना होगा. स्टेप वन में आप सेल्फ असेसमेंट टूल की हेल्प से ये पता कर सकते हैं आप वहां पे रजिस्टर नर्स बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते. उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है. और उसके बाद ये आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो. सेकेंडली, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जिनको फॉर्म फिल करना नहीं आता, प्रॉब्लम आती है और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के पास जाते हैं. और जिसमें कि वहां पे जो कुछ एजेंसीज जो होती है वो गलत फायदा उठाती हैं कैंडिडेट्स का. तो उससे अवॉइड होने के लिए ये प्रोसेस जो है आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने हमारी हेल्प लेनी है तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट, इस डॉक्यूमेंटेशन करने की जो आपकी फीस रहेगी वो AED 200 रहेगी. ये दुबई में जो करेंसी यूज होती है वो एक्चुअली आई थिंक इंडियन रुपीज 20 समथिंग कुछ होता है. तो 200 × 20 कर लीजिए, अप्रोक्स 4000 समथिंग की ये जो है डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल फीस वो आपकी लगेगी सबसे पहले. तो सबसे पहले आपने जाना है सेल्फ असेसमेंट टूल में. सेल्फ असेसमेंट टूल पे आप जैसे टैप करेंगे, टैप करने के बाद सबसे नीचे जाओगे तो ये स्टार्ट सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे आपने करना. और इसके से आप सेल्फ असेसमेंट टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको, आप क्या बनना चाहते हो, नर्स और मिडवाइफ, इसको आपने आगे टैप करना है. फिर ये पूछेंगे विच टाइटल, इसमें से आप क्या रजिस्टर नर्स बनना चाहते हो या असिस्टेंट नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो. सबके लिए अलग क्राइटेरिया है. तो आपने जो भी आपकी स्पेशलिटी है, रजिस्टर नर्स बनना चाहते हो, असिस्टेंट बनना चाहते हो, मिडवाइफ रोल अचीव करना चाहते हो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा. वी विल पुट रजिस्टर्ड नर्स बिकॉज रजिस्टर्ड नर्स के अंदर सारी चीजें आती हैं, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो रजिस्टर्ड नर्स रहेगा. सो यू कैन पुट हेयर रजिस्टर्ड नर्स. कौन, यस. So which nationality you are? India. Okay. So अब आपने which country did you receive your basic nursing? तो कौन सी कंट्री से आपने की है? इंडिया से की है. तो इंडिया टैप करोगे तो इंडिया आ जाएगा. अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से इंस्टीट्यूट से किया है. कोई भी, जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए. देन विच बेसिक नर्सिंग डिग्री यू हैव, BSc है, GNM है या अदर है, तो अदर में आ जाएगा. अगर बैचलर्स की हुई है तो बैचलर्स फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा. अब ये स्टार्टिंग डेट, जैसे स्टार्टिंग डेट अगर कोई भी पूछता है कि कब आपने स्टार्ट की थी, तो जो कोई भी डेट लीजिए, 2013 में स्टार्ट किया था, जुलाई में स्टार्ट किया था, फर्स्ट को स्टार्ट किया था. ये एक चीज नोट करना कि हरदम अपनी जो डिटेल्स है वो ठीक आपको फिल करनी है. कोई भी गलत डिटेल नहीं फिल करनी है क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है आपको. 2017 जुलाई. तो BSc जनरली हमारी 4 साल की होती है, तो 4 साल हो गए. अब यस, BLS सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. अगर आपके पास नहीं है तो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप BLS कहीं भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी सर्टिफाइड
एकेडमी से या कहीं से भी, सो यू हैव टू पुट यस इफ यू हैव। डू यू हैव एनी related professional experience? If you have, you have to say yes. Then when did you started working? So you have to see when did you start doing your work? तो 2000 अगर ले लेते हैं हम, 2018 में फेब में फर्स्ट को स्टार्ट किया था, और अभी तक हम अपना जो है एक्सपीरियंस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो विच कंट्री, कौन सी कंट्री में है, तो ये इंडिया में ही है या किसी और कंट्री से हैं आप, तो वो भी लिख सकते हैं। डू यू वांट टू ऐड एनी अदर एक्सपीरियंस? नो। नो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके आपने क्या फिल किया है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन की है, क्या क्या चीजें हैं। तो गेट रिजल्ट पे आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आप करेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे एलिजिबल आ जाएगा, अगर आप नॉट एलिजिबल होगे तो वो क्लियरली आपको मेंशन कर देंगे कि आप नॉट एलिजिबल हो। तो जैसे ही एलिजिबिलिटी आ जाती है, अगर आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। अगर नहीं देखना तो आप नेक्स्ट टैब को टैप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलिजिबिलिटी में आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यू कैन टैप है ऑन द पेज नंबर 11। हम पेज नंबर 11 पे जाएं। तो अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्स, मिडवाइफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उनके पास, अगर आप यूएई से नहीं हो, बाहर से हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड मस्ट कंप्लीट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 साल पहले बीएससी की थी, उसके बाद आपको एटलीस्ट 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। अलोंग विथ दैट देयर आर अदर रिक्वायरमेंट एज वेल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे है, और उस पे आप टैप कर सकते हैं। ओके। सो इसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर मैं जनरल उसमें बताऊं तो आपके पास एक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर जॉब कर रहे हो, जॉब के वहां से बीएलएस ट्रेनिंग का होना चाहिए। ये सारी बेसिक जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम टैप करें आगे, तो आगे आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, क्या पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। आपको याद रखना है कि जो ये रजिस्ट्रेशन है, ये यूनिक आईडी आपकी देता है, और ये यूनिक आईडी एक पर्सन की एक बार ही बन सकती है। तो ये आपको ध्यान से बनानी है, ठीक है। जैसे ही आप आईडी अपनी बना लोगे, फिर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट, जो भी आईडी बनाई है वो डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कि कैसे फिल करना है, कैसे नहीं करना, तो इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं लॉगिन करने के लिए, यहाँ पे कैसे है, कैसे करना होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो एवरीथिंग इज देयर ओनली। सो ये था आपका बेसिक प्रोसेस, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एलिजिबिलिटी दे सकते हैं, सेल्फ चेक कर सकते हैं। बिकॉज गाइस, लेट मी टेल यू, देयर आर सो मेनी एजेंसी, सो मेनी कोचिंग सेंटर जो कि आपको मिस गाइड कर सकते हैं, आपसे बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, जबकि इतने पैसे का ये काम नहीं है। तो इट्स बेटर, अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी की हेल्प चाहिए और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तो वी आर हेयर फॉर यू। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9876112570, और हम आपकी स्टार्टिंग से लेके टेस्ट से लेके आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम सारी चीजें आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब अवर